ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट पर हमारी बेहद खास पेशकश बजट प्रीव्यू और आज हम चर्चा कर रहे हैं देश के एसएमई सेक्टर की किस तरीके की उम्मीदें हैं इस बार देश के एसएमई सेक्टर की। हमारे साथ हमारे तीनों बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश अग्रवाल जो कि सीईओ हैं IndiaMart.com के, एसपी कुमार CMD हैं NSIC के, जयंत डावर जो कि प्रेसिडेंट हैं एक्मा के। सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश अग्रवाल जो कि सीईओ हैं IndiaMart.com के। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में आपका। नमस्कार जी। दिनेश जी सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं, किस तरीके की उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस बार आप? बजट से स्मॉल बिजनेसेस को बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि पिछले कई सालों से स्मॉल बिजनेस एक उपेक्षित सेक्टर रहा है और अब अगर देखा जाए तो एक तरफ तो टैक्सेशन में सरलीकरण की उम्मीदें हैं जी, दूसरी तरफ फाइनेंसेस में उदारीकरण की उम्मीदें हैं, तीसरा जो सब्सिडी या मार्केटिंग के बेनिफिट्स दिए जाते हैं चाहे वो एक्सपोर्ट को दिए जाए चाहे वो मार्केटिंग के लिए दिए जाते हैं जो बेनिफिट्स उनको आसानी से और ज्यादा से ज्यादा एसएमईज को कैसे पहुंचाया जाए। एसएमई के रजिस्ट्रेशन प्रणाली में सरलीकरण की उम्मीदें हैं। तो कई सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं स्मॉल सेक्टर को बजट से। जी लेकिन अगर आपसे मैं तीन ऐसे बड़ी उम्मीदों की बात करूं, क्योंकि अगर बीते 2 साल की अगर हम बजट के ऊपर निगाह डालें तो खासतौर से एसएमई सेक्टर को, जिसको कि एक तरीके से देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहा जाता है, बहुत खास नहीं मिला है। लिहाजा इस बार उम्मीदें ज्यादा हैं। अगर तीन जो टॉप आपकी जो एक तरीके से कह दें कि आपकी जो उम्मीदें लगी पड़ी हैं इस बार वित्त मंत्री से, वो क्या है? एक तो जीएसटी की राह में कुछ आसानी क्रिएट की जाए और जितनी जल्दी से जल्दी जीएसटी का समायोजन करके और जीएसटी को लॉन्च करने की डेट निर्धारित हो सके, जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े तमाम सारे अलग अलग जो टैक्सेस हैं उनको मिला करके एक टैक्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो जितनी जल्दी से जल्दी चालू हो सके, एक तो सबसे बड़ी उम्मीद ये है। दूसरा, बैंकों से जो फाइनेंस है, सस्ते ब्याज दरों पे जो फाइनेंस है उसकी अवेलेबिलिटी। अभी क्या है कि पिछले सालों में क्या हुआ, पिछले साल इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए एसएमई सेक्टर उसे लोन नहीं ले सका। इस बार इंटरेस्ट रेट अब जाकर के थोड़े कम भी हुए हैं तो एसएमईज को लोन की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, बैंक देने से घबरा रहे हैं एनपीए को देखते हुए। तो एक तो फाइनेंसिंग की फैसिलिटी बहुत सारी बढ़ने की उम्मीद है, टैक्सेशन की फैसिलिटी सरलीकरण की उम्मीद है और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मार्केटिंग और अपग्रेडेशन का जो सब्सिडाइजेशन है वो बहुत जरूरी एक काम है। मार्केटिंग की बहुत सारी छोटी छोटी स्कीमें हैं जो अलग अलग दिशाओं में चलाई जा रही हैं, लेकिन उनको अवेल करना एक एमएसएमई के लिए जितना उसमें बेनिफिट नहीं है। इसमें खासतौर से NSIC की भूमिका काफी अहम हो जाती है।